हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? फिर से किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो जैसे कि क्या क्या पढ़े हैं? बेसिक फीचर्स में हमने हैबिटेट पढ़े, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, बॉडी प्लान पढ़े और सिमेट्री के बारे में पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखो, सेगमेंटेशन नाम से ही पता चलते हैं। सेगमेंट यानी पीस, पार्ट है क्या ना, कोई टुकड़ा हो गया सेगमेंटेशन। अच्छा, इस सेगमेंटेशन के बेस पर हम एनिमल्स को, अगर हमारे पास 3 मिलियन एनिमल्स होगा तो उसको हम ग्रुप में बांट सकते हैं। किसी में सेगमेंट होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। अब सेगमेंट क्या होते हैं? सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म भी बोलते हैं बेटा। सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म, METAMERISM, मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल अर्थवॉर्म हमने देखे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने देखे हैं। ये छोटे छोटे पीस में इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। इन छोटे छोटे पीस को हम बोलते हैं ना, सेगमेंट बोलते हैं। इन छोटे छोटे पीस को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। या इस सेगमेंट को हम मेटामीर बोलते हैं। आप सेगमेंट बोलो या मेटामीर बोलो, सेम है। अब होता क्या, एक सेगमेंट को अगर हम यहाँ पर बड़ा करके बनाएंगे, ये इस तरह से होते हैं, ये ऐसे डिवाइड होते हैं बेटा। बॉडी के एक्सटर्नली ऐसे डिवाइड होते हैं, यानी बाहर से थोड़ा सा उतार चढ़ाव जैसा है। ठीक है, ये इस लास्ट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो एनिमल सेगमेंटेशन शो करते हैं ना, तो उसमें अगर बाहर से इस तरह का कोई डीप स्ट्रक्चर आएगा, कोई डीप स्ट्रक्चर आएगा, तो उस डीप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इस डीप स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेटा ANNULI, एन्यूलाई। इसको हम क्या बोलेंगे? एन्यूलाई। बाहर से एन्यूलाई होने की वजह, इस साइड से एक एन्यूलाई, इस साइड से एक एन्यूलाई है, जिसकी वजह से क्या बना? ये एक सेगमेंट बना। ये एक सेगमेंट, या इस सेगमेंट को हम बोलते हैं मेटामीर, METAMERE, मेटामीर। मेटामीर हो गया। अच्छा, ऐसे एनिमल्स जिनमें सेगमेंट तो है, सिर्फ बाहर से है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो अर्थवॉर्म में क्या एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है? यस, डेफिनेटली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। लेकिन साथ ही साथ में हमने अर्थवॉर्म को क्यों चुना? देखो, अर्थवॉर्म को अगर हम इंटरनली भी देखेंगे, यहाँ से भी एक चीज़ होते हैं जिसकी वजह से ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, इन साइड से भी कोई स्ट्रक्चर इसको डिवाइड करके रखते हैं। यहाँ से कोई एक ऐसा पार्ट है, यहाँ से देखो। ठीक है, ये पार्ट क्या करते हैं? ये पार्ट अर्थवॉर्म को सिर्फ एक्सटर्नली ही डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि इंटरनली भी डिवाइड करते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा की वजह से अर्थवॉर्म एक्सटर्नली भी डिवाइड है और इंटरनली भी डिवाइडेड है। एक्सटर्नल भी डिवाइडेड है और इंटरनली भी डिवाइडेड है। तो क्या हो गया? सेप्टा की वजह से इंटरनल डिवीजन आ गया, एन्युलाई की वजह से एक्सटर्नल डिवीजन आ गया ना। अगर एक्सटर्नली डिवाइड है, एक्सटर्नल मेटामेरिज्म, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। ठीक है, अगर इंटरनली डिवाइड है सेप्टा की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सेगमेंटेशन या इंटरनल मेटामेरिज्म। ठीक है, जिसमें दोनों हो, इंटरनली भी हो एक्सटर्नली भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, वो आप लिख लेना, मेटामेरिक, METAMERIC, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, मेटामेरिक
सेगमेंटेशन क्या हो गया, यानी जिसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी है और इंटरनल सेगमेंटेशन भी है। ठीक है, एक्सटर्नल मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्लस इंटरनल सेगमेंटेशन, दोनों हो जिसमें। ठीक है, अब देखो ये तो अर्थवॉर्म को हो गया। दूसरा देखेंगे, अर्थवॉर्म में अगर हम देखेंगे ना, ये एक सेगमेंट रिपीट हो रहा है बार बार, ये रिपीटेड पार्ट्स है, ये रिपीटेड पार्ट्स है ना इस तरह से, यानी एक सेगमेंट जब बार बार रिपीट होते हैं तो उसको भी हम सेगमेंटेशन बोलेंगे ना, ओवरऑल अगर देखेंगे तो। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में भी सेगमेंटेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन को अगर ले लो तो ह्यूमन में रिब्स रिपीटेड में आते हैं। रिब्स क्या है, रिपीटेड में आते हैं ना, रिब्स 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 रिब्स, इस साइड से भी रिब्स, इस साइड से भी रिब्स। तो रिब्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सेगमेंटेशन। क्या ह्यूमन में सेगमेंटेशन है? यस डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ ओनली एंड ओनली द इंटरनल सेगमेंटेशन। ओके, उसी तरह से आप देखो ह्यूमन में वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा बोन्स, ठीक है, वर्टिब्रा बोन्स होते हैं, बैक वाले साइड से जो बोन्स है उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रा, जो किससे कनेक्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते नहीं, यहाँ से इस तरह से। इस वर्टिब्रा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे बोन्स के सेगमेंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं ना, सेगमेंट इज रिपीटिंग, मेटामीर इज रिपीटिंग। जब मेटामीर रिपीट हो रहे हैं, सेगमेंट रिपीट हो रहे हैं, सेगमेंटेशन ही बोलते हैं ना। तो ये कौन सा सेगमेंटेशन हो गया, इंटरनल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन। इसी तरह से हम सेगमेंटेशन के बेस पर हम एनिमल्स को एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है सिलोम। ठीक है, सिलोम का है क्या है, देखो सिलोम असल में व्हाट इज सिलोम, बॉडी वॉल और गट के बीच में, बिटवीन में जो भी स्पेस है, बॉडी वॉल और गट्स के बीच में जो भी स्पेस है, उस स्पेस को हम बोलते हैं, सिलोम। उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, सिलोम। तो क्या हो गया, सिलोम इज द कैविटी और स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट ऑफ एन एनिमल। किसी भी एनिमल का अगर बॉडी के वॉल्स और गट के बीच में जो खाली जगह बचते हैं, उस खाली जगह को तो हम सिलोम बोलते हैं। समझ में नहीं आया सर। अब देखो कोई बात नहीं बेटा, हम फिर से समझाएंगे। देखो हमारे पास एक एनिमल है, ठीक है, अर्थवॉर्म ही मान लो। इसको आप डिवाइड करो, यहाँ से इसको आधा करो, ठीक है। आधा करने पर क्या आ जाएगा आपको, ये ऐसे दिखेंगे ना। आधा करने के बाद नीचे वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है आपको यहाँ से ऐसे नज़र आएगा, इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं इसी पार्ट को थोड़ा बड़ा, ये वाला पार्ट बड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बड़ा करने पर क्या आ जाएगा, मान लो ये इसका बाहर वाला बॉडी का वॉल है, फिर ये इसका गट वाला पार्ट है, ठीक है, ओके। ये बॉडी वॉल मैं यहाँ शो कर रहा हूँ और इसका जो इंटरनल पार्ट है वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी वॉल और गट, मान लो ये हो गया बॉडी वॉल, ये हो गया गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन ही बोलो सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब हमने बोला था कि स्पेस, इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस होगा तो उसी स्पेस को तो हम क्या बोलेंगे, उसी स्पेस को हम बोलेंगे कैविटी। फॉर एग्जांपल ये पूरा स्पेस मान लो 5 मिनट के लिए, ठीक है, ये स्पेस है।
अच्छा, ये अगर स्पेस इस तरह से स्पेस प्रेजेंट है ना, उसी को तो हम सिलोम बोलते हैं। मीन्स ये ब्लैक शेडेड, जो मैंने ब्लैक में शेड किया वो क्या है, सिलोम है। हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया, सिलोम क्या है, खाली जगह है बिटवीन, किसके बीच में, बॉडी वॉल एंड गट। बॉडी वॉल और गट के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है, ओके सर, थोड़ा सही समझ आया। देखते हैं इसको और समझेंगे बेटा। अब क्या सिलोम इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सिलोम प्रेजेंट वाले एनिमल्स भी होते हैं जिसमें